वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इसाम का मुंह उतरा हुआ है। इसाम के साथ आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इसाम क्या हुआ? आज तो नहीं हुआ, कल हुआ था। हमने गाड़ी अपनी पार्क की है कल बाहर से आके बच्चों को झूले वगैरह, परसों सुबह 2:30-3 बजे के करीब। और सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो देखा कि इतना बड़ा डेंट जो है ना, ये ड्राइवर साइड पर डेंट पड़ा हुआ है। ये वाला जो विंडो है ये भी पूरी नीचे नहीं जाती, ये भी हाफ तक जाती है बस। और सीसीटीवी फुटेज की रिक्वेस्ट की हुई है शादाब वालों से कि काइंडली एक दफ़ा चेक करके बताएं कि कौन है। पुलिस को रिपोर्ट वगैरह कर दी है क्योंकि इंश्योरेंस तो इस पर क्लेम नहीं हो सकती थी। तो अभी पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को वो किया हुआ है, इंगेज किया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि फुटेज मिल जाए तो लेके आना, बाकी की कार्रवाई फिर जो है ना वो इसके बाद होगी। कहाँ जा रही हो? झूले वाले। वैसे ही कहाँ जा रही है? डॉक्टर ने। डॉक्टर के जा रही? क्या करने? ठीक कराने। टीका लगवाने जा रहे हो? रुमैसा ने आपको बता तो दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फातिमा को इंजेक्शन लगवाने के लिए। वैक्सीन लगेगी आज फातिमा को 18 मंथ वाली, तो वहाँ हम जा रहे हैं। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था दिन के टाइम फर्स्ट टाइम निकली हूँ, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाड़ियाँ होंगी। मुझे लगा था बड़ा सन्नाटा होगा, पर मुझे लगता है कि ऑफिस वाले हैं ये सारे, क्योंकि शाम के ऑफिस की टाइमिंग भी यही है 10 से 5 बजे तक। और इस टाइम क्या हो रहा है? 10:26। सारे ऑफिस वाले ही होंगे। ऑफिस है, स्कूल है। तो जहाँ हमने वैक्सीन लगवाने जाना है वहाँ की टाइमिंग भी यही है 10 से शाम 5 बजे तक। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप टाइम से जो है ना वो आना, यानी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर नहीं आना। उसने मुझे, जब हमने पहले पिछले वीक में जाकर पता किया था, तो उसे कहा था कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर नहीं आना। सुबह के टाइम 10 बजे आ जाओ ताकि रश वगैरह नहीं होगा। दोपहर के टाइम जाता लोग आते हैं, लेकिन दोपहर के बाद मत आना, लाइक 3, 3:30, 4 बजे इस तरह मत आना। सुबह सुबह आ जाओ तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारी वैसे हमेशा से ये रवायत है कि जब भी हम वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमें नहीं लगती है, हमारा चक्कर ही लगता है। तो होपफुली कि आज लग जाए, हमारा चक्कर ना लगे, क्योंकि उठ के आए हैं। हमारी रूटीन इतनी गंदी हुई है ना, हम सैडी करके सोते हैं और इस टाइम भी उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं उठती हूँ जोहर के टाइम, उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, बच्चे भी तब भी उठते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है हमारा इस टाइम उठना। आज जैसे हम डिफरेंट रास्ते से आए हैं, थोड़ा सा स्कूल गुजर गया ये ना स्कूल। अच्छा, अब वो इर्द गिर्द सारी डेमोलिशन हो गई हुई है, तो इस वजह से अंदाजा नहीं ना होता कि इतनी दफा मैं यहाँ पे आई हूँ ना। आकाश का ऑफिस भी आएगा, अभी आएगा। मम्मा डालो वो पारी है। देखे इसको। हाँ जी, कहाँ जा रही हो? बल्ले बल्ले। झूले वाले क्या करने? नहीं है, झूले लेनी है। आगे मरकज है, इनका बोर्ड चेंज हुआ है। ये देखें, सारे डेमोलेशन के बाद ये आबादी गिरा दी है। यहाँ पे सारी आबादी थी, अब जो कि मैदानों में तब्दील हो गई है। ये देखें, मैदान ही मैदान है। लोगों को पार्किंग के लिए वैसे जगह मिल गई, फायदा हो गया, हमें भी फायदा हो गया। इसाम गए हैं पता करने के लिए। देखें, इसाम की फ्रंट सीट खाली है। मैंने कहा पता कर रहे हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं। बाबा पूछने गए हैं, वहाँ तक के नहीं अंदर। अच्छा, और आप क्या कह रही थी? झूले वाले। आप इसको बार बार ये क्यों कह रही है झूले वाले जा रहे हैं? हम झूले वाले तो नहीं जा रहे हैं। मैं इसको दूर से बोल ही रही हूँ, अब बोल की नहीं झूले वाले जाना, किका नहीं जाना, इसको झूले वाले जा रही हूँ। क्यों आई हो सुबह सुबह उठ के? आप भी सोई रहती है, क्यों आई हो? मैं इसलिए आई हूँ कि अब इतनी जल्दी आओ कि मैं भूख रहा क्योंकि खाना कुछ पाके रहेगा। हमने कौन सा रात रह के आना था? हमने अभी आ जाना था, आप सोई रहती। मैंने रात लेके आना था, मैं आ गई। आ रहे, देखते हैं क्या पैगाम लेके आए हैं। हाँ जी, मिल गई अपॉइंटमेंट? आओ अभी जाकर लेते हैं, आ जाओ। अपॉइंटमेंट हमें मिल गई है। अब हम वेटिंग लाउंज में बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। इसाम को ऑफिस जाने की भी जल्दी है, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं ऑफिस से
और बच्चों ने इसको प्लेग्राउंड समझा हुआ है, खूब मज़ा कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। छोटी को भी पता नहीं है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इसको इंजेक्शन लगने हैं आज। खूब खेल रही है तो बाद में इतना ही रोएगी भी, मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर रोएगी। लग गई जी वैक्सीन दोनों आर्म्स पे, दोनों थाइस पे। फातिमा क्या हुआ? शौक में है बेचारी। और आपके साथ क्या हुआ, नीचे गिर गई वैसा? अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके दूध पियेंगे, सोएंगे। ये जी डेंट पड़ा हुआ है, इसकी वजह से कल आ नहीं सके हम लोग, काफी ज्यादा है ये। बच्चा तो हुई है वैसे, शुक्र है खड़ी थी पार्किंग में इसलिए, नहीं तो चलते हुए लगती ना फिर ज्यादा लग रही थी। अल्लाह की तरफ से। फिर खड़े हुए मार गया। हमारा अभी दिन नहीं चला, बच्चे स्कूल से छुट्टी हो रही है, घर भी जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जी घर। जो लोग विजिट वीज़ा पे हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो होने वाली है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम इन्होंने हमें कहा था कि विदाउट अपॉइंटमेंट आएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद वो अपने कॉल को भूल चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने लगा दी है, तो कुछ भी हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हमने 18 मंथ वाली वैक्सीन लगवाई है। विजिट वीज़ा वाले जो भी हैं यहाँ पे फर्स्ट विजिट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस नहीं है और बड़े आराम से सब कुछ हो जाता है। मैं तो गई नहीं क्योंकि वो अरबी बोलते हैं, जो रिसेप्शन है इसाम ही गए थे, तो इसाम से पूछ लेते हैं तो उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ चाहिए होता है। इसाम बताएं। यार वो जो नीचे उनके स्टेशन मैनेजर हैं या जो इंचार्ज हैं वो नहीं थे, तो मैं ऊपर डायरेक्ट डॉक्टर के पास गया तो वो कहती कि ये तरीका सही नहीं है कि अगर यहाँ पे रश ज़्यादा लग जाए और हम लोग इसी तरह सबको जो है ना वो वैक्सीनेशन देते रहें, तो हमारे पास अगर ना हो क्वांटिटी वाइज इतनी ज़्यादा तो फिर हमारे ऊपर सवाल होगा। तो बेहतर है कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट लें। और उन्होंने मुझे तरीका भी बताया था कि जो आपकी सेहती की एप्लीकेशन है उस पर जो भी एडल्ट है वो अपने नाम की जो है ना वो अपॉइंटमेंट ले ले और यहाँ आकर उन्हें जो है ना वो कम्युनिकेट कर दे, उस पर सारी डेटा एंट्री वगैरह करके। अब मसला ये है कि इन लोगों के मल्टीपल टाइम्स जो है ना ये लोग आए हैं गए हैं, तो इन लोगों को रजिस्टर करना भी उस एप्लीकेशन पर एक जो है ना वो है टास्क, काफ़ी मुश्किल टास्क है जो बड़े आराम से बैठ कर करने वाला है। और इत्तेफाक से उतनी देर में वो वापस ड्यूटी पर आ गए थे तो उन्होंने ही कर दिया। और अभी जब मैं आते हुए उन्हें थैंक यू कहकर आया हूँ तो वो कहते कोई भी मसला हुआ मेरे पास आ जाना यहाँ पे। चले, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। घर भी हमारा आ चुका है। आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। चले से बाय बाय। और मैसा गुस्से हो गई है मेरे से, ना इसको इंजेक्शन लगा, ना इसको झूले मिले, ना इसको कुछ खाने पीने को मिला। चले अब घर आ गया बेटा, चले मैं ही बाय बाय करिए चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।